अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीएड 24-26 के तमाम तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। ये वीडियो हमें पहले बनाना चाहिए था, उसके बाद वो प्रैक्टिकल और रिकॉर्ड वाला वीडियो बनाना था, मगर इत्तफाक के उस वक्त उसी की तैयारी चल रही थी, तो उसी को समझ करके मैंने कहा कि उसी को बना दिया जाए, बाद में ये वीडियो बना देता हूँ। जो तलबा नवा भारत कॉलेज, मदीना कॉलेज, अब्दुल्ला कॉलेज, हाजी करीम कॉलेज से बीएड का इम्तिहान दे रहे हैं, या इस तौर पर कहें कि जो तलबा हमारे ज़रिए बीएड कर रहे हैं या फिर मौलाना अकमल साहब के ज़रिए बीएड कर रहे हैं, तो उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक मसला था कि भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हम कब मिलेंगे। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने कहा था कि ये पहला मौका है कि यूनिवर्सिटी रीवेरिफिकेशन करवा रही है। तस्दीक करने के बाद एक बार फिर से तस्दीक, उसमें कुछ टेक्निकल इशू था, वो हमने बता दिया था कि कुछ लोगों ने ओरिजिनल के नाम पर कलर जेरोक्स को ओरिजिनल बता करके यूनिवर्सिटी से हेरफेर किया है। इससे कबल जो है यूनिवर्सिटियों में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए जाते थे, मगर हर मैदान में जो है चालाकी करने वाले लोग, जाली करने वाले लोग मौजूद है। कुछ लोग डुप्लीकेट और फर्जी इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट सर्टिफिकेट से बीएड किए, जो लोग नौकरी पर भी बहाल हो गए, उसके बाद उनकी नौकरियां गईं। बहरहाल उस मौजू पर हमें नहीं पढ़ना है, तो इसी वजह से यूनिवर्सिटी जो है वेरिफिकेशन और रीवेरिफिकेशन करवा रही है। एक तरह का इसमें हमारा ही फायदा होता है कि कल जाकर के हमें सर्विस में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, किसी तरह की कोई टेक्निकल इशू की वजह से हमारे सर्टिफिकेट को, मार्कशीट को इनवैलिड ना करार दे दे बीएड के सर्टिफिकेट को। इसी वजह से यूनिवर्सिटी पूरे तौर पर चाक चौबंद होकर के पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहती है। बहरहाल आप लोगों की दुआओं के सदक़े में जो आप लोगों को कह रखा था कि भाई 5 तारीख को हम करनौल पहुंचेंगे, तो 5 के बजाय 12 तारीख से वो एग्ज़ाम होना तय पाया, लिहाजा हम 10 को पहुंचे। बहरहाल कॉलेजों का दौरा हुआ, वहाँ जाकर के हमने उनसे राय मशवरा की। सारे के सारे ने यही कहा कि यूनिवर्सिटी ने अभी तक रीवेरिफिकेशन नहीं किया है। मौका पा कर के हम 13 तारीख को, 12 को इम्तिहान शुरू था, 13 तारीख को सुबह हम यूनिवर्सिटी पहुँच गए, रॉयल असीमा यूनिवर्सिटी, जो कि कर्नूल न्यू बस स्टैंड से 30 रुपये अगर आप टेम्पो वाले को दो तो आपको वहाँ पहुँचा देते हैं। इससे पहले भी मैंने एक बार दौरा किया था यूनिवर्सिटी का, ये दूसरा दौरा हुआ। बहरहाल जांच पड़ताल और पूछताछ के बाद जो मालूम हुआ कि रीवेरिफिकेशन 5 तारीख से पहले तक हो जाना था, जैसे कि हम लोगों को भी जानकारी मिली थी। मगर इसकी एक वजह यह हुई कि आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का इम्तिहान जो ही ख़त्म हुआ, उसके बाद फ़ौरन यूनिवर्सिटी को थर्ड सेमेस्टर का इम्तिहान करवाना था, जिसकी वजह से इम्तिहान की तैयारी की वजह से यूनिवर्सिटी के पास इतना वक्त नहीं रहा कि वो आकर के रीवेरिफिकेशन करवा ले और डॉक्यूमेंट्स रीवेरिफिकेशन करके 5 तारीख को वो ऑर्डर सबमिट कर दे, यानी कॉलेजों को ऑर्डर दे दे कि नहीं भाई रीवेरिफिकेशन का मामला कंप्लीट हो गया, जिसकी वजह से ये काम रह गया। अब थर्ड सेमेस्टर का इम्तिहान 12 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक था, ये भी इम्तिहान मुकम्मल हो चुका। आज 18 तारीख है, तो इंशाअल्लाह ताला इधर ही इसी महीने के अंदर ये रीवेरिफिकेशन वाला मामला तय हो जाएगा और फिर जो है डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। कॉलेज वालों से उसके बाद जो बात हुई, तो कॉलेज वालों ने यही कहा कि हुजूर जो ही उधर से रीवेरिफिकेशन की बात हो जाती है, तलबा को अगर इमरजेंसी होती है तो अगर आप लोग कहिएगा तो स्पीड पोस्ट के जरिए भी जो है हम भिजवा सकते हैं, वरना आप इतना यकीनी मानिए कि जून के आखिर और जुलाई के शुरू हफ्ते में सेकंड सेमेस्टर का, आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर का इम्तिहान होने का कभी इम्कान है। तो उन्होंने कहा कि अगर इधर वेरिफिकेशन वाला मामला हो जाता है तो हम आप लोगों के आदेश के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स आपके पते पर हम भेज देंगे, या फिर किसी एक जिम्मेदार को भेजवा दीजिएगा, वो लेके चले जाएंगे। और अगर ना हो पाए तो फिर सेकंड सेमेस्टर के इम्तिहान में बच्चों को 100% कापियाँ उनके हवाले की जाएंगी। इसके दरमियान जो हम वेरिफिकेशन के मरहले से गुजर जाएंगे। तो उम्मीद कवी है कि आप हजरात इतने दिन तक सब्र किए हुए हैं, ज़रा सा 1-2 महीना जो है और ज़रा इंतज़ार देखें, और इसके बीच में ही अगर हो जाता है तो इंशाअल्लाह आप लोगों को
पोस्ट ऑफिस के जरिए वो मौसूल करवा दिया जाएगा, वरना फिर जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे उस वक्त आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाएंगे। हमें इसका एहसास है कि बिहार में उर्दू अनुवादक की बहाली, उर्दू मुतरजिम की बहालियाँ और भी दीगर बहालियाँ, इलेक्शन का मौका है, उसकी सरगर्मियाँ जारी हैं, तो इस वजह से जो है नौकरियाँ मिल रही हैं, लग रही हैं। तो ऐसी सूरत में भी जो है अप्लाई वगैरह करने के लिए आप इत्मीनान रखें उस तौर पर कि आपने जो हमें मौलवी की मार्कशीट, फौकनिया की मार्कशीट या फिर मैट्रिक 10 ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आलिम वगैरह की मार्कशीट जो आपने हमें दे रखी है, तो इसकी अक्सी कापी फोटो यानी जेरोक्स कॉपी आपके पास मौजूद होगी। आप उसको भी स्कैन करके किसी भी बहाली के लिए आप उसको स्कैन करके डाल सकते हैं। मैं आखिर में एक ये बता दूं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक बड़ी जिम्मेदारी और अहम जिम्मेदारी की बात है कि ज़िंदगी भर में जो अब तक ने आपने तालीमी सफ़र किया उसके वो इसनाद हैं, उसके वो सबूत हैं। अगर वही ना हो तो आदमी फिर कैसे क्या करे। लिहाजा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखना किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी भी फर्द के लिए किसी चैलेंज से ये कम नहीं। कोई भी शौक से नहीं रखता। इस बार टेक्निकल इशू हो गई जिसकी वजह से ये ताखिर हो गई, वरना फर्स्ट सेमेस्टर और उससे पहले भी अगर वेरिफिकेशन का मामला हो जाता था तो बच्चे आराम से उससे हासिल करके ले लेते थे। फर्स्ट एग्जाम से पहले भी हम खुद गवाह हैं कि इससे पहले वाले 23-25 के सेशन में कई लोगों को हमने वो फर्स्ट सेमेस्टर के इम्तिहान से पहले उन्हें मौसूल कराया है यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से लेकर के उस बच्चे तक कि नहीं भाई ये डॉक्यूमेंट्स का काम आपका मुकम्मल हो गया, लिहाजा आप ले लें। वरना फर्स्ट सेमेस्टर में तो किसी का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रोका जाता है, आप ले लें। एक किसी साहब ने कहा और ये बातें हमें पहुंची कि आप लोग रुपए की वजह से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रोक देते हैं। हमने कहा कि ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। ये फजूल है कि हम भाई इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आपने अभी रकम नहीं दी है, नहीं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर के इम्तिहान में इससे पहले वाले में बच्चों ने, किसी ने 20,000 रुपये दिए, 30,000 रुपये दिए, उतने में भी जो उनको डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए। ये कभी भी किसी जगह पे ये शर्त नहीं लगाई जाती है कि भाई जब तक आप पेमेंट नहीं दीजिएगा तब तक हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके हवाले नहीं करेंगे। ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। बल्कि जो रकम देते हैं, नहीं देते हैं, भाई आप इम्तिहान दे रहे हैं, आपने मान लीजिए कि 30,000 रुपये भी दे दिए तो आपको कौन सा शौक जाता है कि भाई आप इम्तिहान छोड़ दीजिएगा। इस वजह से जो है किसी का भी डॉक्यूमेंट से नहीं रोका जाता है, चाहे वो रकम दे या ना दे। हमें किसी का कोई शौक नहीं है कि भाई आपका हम डॉक्यूमेंट्स रोक करके रखें। उम्मीद है बातें समझ में आ गई होंगी। वक्त का इंतज़ार कीजिए, दुआएं दीजिए और इंशाअल्लाह ताला जो ही डॉक्यूमेंट्स आते हैं आपके हवाले किए जाएंगे। इजाज़त चाहता हूँ, आपका भाई सरफराज आलम रज़वी, पटना से।